अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो EOBI से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन टॉपिक पे, उनमें नंबर 1 EOBI पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। दूसरा टॉपिक ये होगा जनाब EOBI पेंशन में इजाफा हुआ भी है या नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास या नहीं है। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जनाब इजाफा शुदा पेंशन कब से मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते जनाब। बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है इस हवाले से कि जनाब EOBI पेंशन में इजाफा जो है वो हो चुका है। 20 मार्च 2025 को मतलब पिछले महीने जो है वो EOBI की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग थी। उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि EOBI की पेंशन में जो है वो इजाफा कर दिया जाए। कम से कम इजाफा जो है वो 15% का इजाफा कर दिया जाए और इसकी अप्रूवल जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने दे दी थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है जंग अखबार, उसने ये खबर शाये की थी कि जनाब EOBI की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया जाए। जंग अखबार के इस खबर के बाद जो है कुछ अरसे बाद 2-4 दिन बाद जो है मज़ीद EOBI की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आई। बहुत से अखबार ने इस खबर को शाया की कि जनाब EOBI की पेंशन में 15% इजाफा नहीं हुआ बल्कि मज़ीद भी चेंजेस हुई है और ये तारीख़ी फ़ैसला जो है वो EOBI ने किया। ठीक है, अच्छा EOBI ने क्या किया, सबसे पहले तो जो पेंशन था उसमें 15% इजाफा हुआ, मतलब जो 10,000 की पेंशन थी वो कम से कम 11,500 रुपये हो गई है। अच्छा, ये वो दूसरी खबर थी जिसके मुताबिक ये कि जनाब EOBI के कम से कम पेंशन में 1500 का इजाफा हुआ, मतलब जो 10,000 पेंशन मिलती थी वो 10,000 से बढ़कर 11,500 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन ये मुख्तलिफ अखबार ने इस खबर को भी शाया किया है और जो दुनिया न्यूज़ ने इसने भी इस खबर को शाया किया है। इस खबर के मुताबिक EOBI की पेंशन में सिर्फ 1500 का इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि हुआ ये कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स ने 10 साल जॉब की, 10 साल तक वो EOBI कंट्रीब्यूशन जमा करवाता रहा, उसको 11,500 रुपये की तरफ के हिसाब से EOBI पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, एक दूसरा शख्स है जिसने 40 साल तक जॉब की। ठीक है, 20 साल की उम्र में जॉब पे लग गया था, 60 साल रिटायर हुआ, 40 साल तक जॉब की, 40 साल तक वो जो EOBI की कंट्रीब्यूशन जमा करवाता रहा। ठीक है, अब जो 10 साल जिस बंदे ने 10 साल जॉब की है वो उसने जाहिर सी बात है 10 साल तक जो है EOBI के कंट्रीब्यूशन जमा करवाया, तो उसने सिर्फ 10 साल जो है EOBI कंट्रीब्यूशन जमा करवाया तो उसने कम करवाया, फिर भी उसको 11,500 रुपये का EOBI का पेंशन मिलेगा। दूसरा शख्स जिसने 4 गुना ज़्यादा जो है EOBI पेंशन जमा करवाया, मतलब जो पेंशन उसने जमा करवाया 40 साल तक जमा करवाया, उसको भी 11,500 रुपये का EOBI के पेंशन मिलेगा। तो मुख्तलिफ अखबार ने खबर शाया की कि जनाब EOBI ने कन्फर्म किया है कि जो शख्स जितना ज़्यादा पेंशन जमा करवाएगा, मतलब जितना ज़्यादा EOBI कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा उसको उतना ज़्यादा पेंशन मिलेगा। मतलब EOBI की पेंशन बढ़ गई है, कम से कम जो है वो 11,500 रुपये हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक मिल सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक शख्स ने 40 साल तक जॉब की है, 40 साल तक उसने कंट्रीब्यूशन जमा करवाया EOBI का, तो जाहिर सी बात है 10 साल वाले से तो उसका 4 गुना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो EOBI की कम से कम पेंशन जो है वो 11,500 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशन होगी EOBI की वो 30,000 तक जाएगी। ये खबर जो है तकरीबन 20-25 दिन हो गए इस खबर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर तमाम अखबारात ने, तमाम मीडिया चैनल ने पब्लिश की थी, लेकिन EOBI की तरफ से मज़ीद इसकी डिटेल्स नहीं आई। डिटेल से मुराद ये है कि EOBI की तरफ से एक फार्मूला आएगा कि एक बंदा 10 साल तक जॉब करेगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। ठीक है, वही बंदा जो बंदा 10 साल तक जॉब करेगा उसको कितनी पेंशन मिलेगी, जो बंदा 15 साल तक जॉब करेगा, 15 साल जॉब से मुराद है 15 साल कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा उसको कितनी पेंशन मिलेगी, एक शख्स 25 साल तक कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा तो उसको कितनी जो है पेंशन मिलेगी, एक बंदा 40 साल तक कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। ये एक फार्मूला जो है वो EOBI की तरफ से जारी होना है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जारी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि बड़े बड़े अखबार जो है वो पाकिस्तान के, चाहे वो जंग अखबार हो, दुनिया अखबार है, वो ये कंफर्म कर रहा है कि जनाब EOBI की पेंशन में कम से कम इजाफा जो है वो 15% तो कंफर्म है। और एक दूसरा इजाफा भी हुआ है, जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा उसको इतना ज़्यादा EOBI पेंशन मिलेगा। इसका एक फार्मूला आएगा, लेकिन अभी तक फार्मूला जो है वो नहीं आया।
अच्छा, एक टॉपिक का हिस्सा है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा कब से हुआ, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग थी वो थी 20 मार्च 2025 को, और 20 मार्च 2025 को जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने डिसाइड कर लिया था कि ईओबीआई की पेंशन में जो है इजाफा होगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हो गया, ठीक है। लेकिन ये इजाफा कब से हुआ, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि ईओबीआई की पेंशन में जो इजाफा होगा वो 1 जनवरी 2025 से होगा, ठीक है। और जिन लोगों को पेंशन मिलेगी इजाफा शुदा पेंशन के साथ साथ उनको एरियर्स भी मिलेगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च जितने महीनों का एरियर्स रह जाएगा वो साथ साथ एरियर्स भी मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से ईओबीआई की तरफ से, ईओबीआई की ऑफिशियल्स की तरफ से जो है या ईओबीआई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है, लेकिन उसका ताल्लुक ईओबीआई के पेंशनर्स से है भी और नहीं भी। वो पहले वो नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। अच्छा, ये नोटिफिकेशन बेसिकली ऑफिस ऑर्डर है। ये है कराची में इनका हेड ऑफिस है ईओबीआई का, उनकी वहाँ से हेड ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है। और उसमें लिखा है कि जनाब ईओबीआई के पेंशन में इजाफा हो चुका है। और जो ईओबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा ईओबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। तो जो ईओबीआई के रिटायर मुलाजमीन होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा ईओबीआई की तरफ से ईओबीआई की भी पेंशन मिलती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल लोगों को सिर्फ ईओबीआई की पेंशन मिलती है, ये जो ईओबीआई के रिटायर मुलाजमीन हैं उनको दीगर पेंशन के साथ साथ ईओबीआई की पेंशन भी मिल रही होती है, ठीक है। तो ये लेटर उनके लिए जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन भी हैं, प्लस इनको ईओबीआई की पेंशन भी मिलती है। इस लेटर में लिखा है कि उनके पेंशन में इजाफा हो चुका है, ठीक है। और ये इजाफा उनका जो है 1 जुलाई 2024 से हुआ है। और उनकी कम से कम पेंशन जो है वो 10,000 से बढ़कर 11,500 रुपये कर दी गई, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो ऑफिस ऑर्डर है, जो कि ऑफिस ऑर्डर नंबर 54 है 2025, और ये जारी हुआ है 14 अप्रैल 2025 की डेट में, ठीक है। क्या ये जो ऑफिस ऑर्डर है ये क्या नॉर्मल जो ईओबीआई के पेंशनर्स पे एप्लीकेबल है या नहीं है, मतलब उनके लिए भी हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सिंपल से मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम अप्रैल का महीना है, अभी अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल को जो है हुकूमत की तरफ से फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं या रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 20-21 अप्रैल तक जो है एडवांस तनख्वाह और पेंशन की अदायगी कर दो, क्योंकि ईस्टर की वजह से तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को एडवांस अप्रैल की अदायगी कर दी जाए। जो अप्रैल की अदायगी तनख्वाहों की और पेंशन की मई में आनी थी उसको अप्रैल में कर दें, क्योंकि जो क्रिश्चियन हजरात है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनका ईस्टर का त्यौहार आ रहा है। अच्छा, वो जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए था और पूरे नोटिफिकेशन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिखा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने भी पेंशन हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हो, सबकी सैलरी आ गई, सबकी पेंशन आ गई, ठीक है। तो एक पे रोल चल रहा होता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, तो एक पे रोल चल रहा होता है, उनमें जिनके भी होते हैं उन सब के आ जाते हैं। अब जब ईओबीआई की पेंशन का पे रोल चलेगा तो उसमें जो वो लोग जो ईओबीआई के रिटायर मुलाजमीन हैं इनको इनके पे रोल को अलहदा नहीं कर सकते वो कि इनको 11,500 रुपये दो, बाकी को रख लो, इनको हम 10,000 देंगे, ठीक है। तो एक पे रोल चलेगा, अगर इनकी 11,500 आएगी तो आप लोगों की भी 11,500 रुपये आनी ही आनी है। अच्छा, ये आखिरी टॉपिक है ईओबीआई से रिलेटेड, फिर हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। और ये टॉपिक ये है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो गया, 10,000 से बढ़कर कम से कम 11,500 रुपये हो गया, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है जिनकी 30,000 रुपये हुई है वो मज़ीद डिटेल्स आएगी, अभी उसकी मज़ीद डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन इजाफा तो हो गया, 1 जनवरी से हुआ। मिलना कब से शुरू होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 11,500 रुपये ईओबीआई की पेंशन कब से मिलेगी, ठीक है। तो ये ARY पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है। ARY कहता है कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा हो चुका है और 1 मई से जो ईओबीआई की पेंशन में अदायगी होगी वो इजाफे के साथ हो गई। 1 मई से मतलब अब जो मई में सरकारी मुलाजमीन ईओबीआई पेंशन की अदायगी होगी वो इजाफे के साथ होगी। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब 1 मई को ईओबीआई की पेंशन कितनी मिलेगी, ठीक है। देखिए 1 मई से इजाफा होके मिलेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। और आपकी कम से कम पेंशन अब कितनी हो चुकी है, 10,000 से बढ़कर 11,500 रुपये हो चुके, कम से कम 11,500 तो हो चुकी, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है, जो फार्मूला आना है, अभी तक फार्मूला नहीं आया, तो अभी तक आप यही समझे कि आपकी सैलरी जो है वो 11,500 रुपये हुई, ठीक है। तो आपकी जो मई में पेंशन आएगी वो आएगी 11,500 रुपये,
प्लस एरियर आएगा। अब एरियर कौन कौन से महीने का आएगा? अप्रैल की जो पेंशन है वो आपको मई में मिलेगी, तो अप्रैल का मसला तो हल हो गया, ठीक है। अब बच गए जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च में आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की पेंशन मिली है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों के आप लोगों का एरियर्स बाकी है, ठीक है। तो 3 महीने का एरियर्स 1500 रुपये के हिसाब से 4,500 रुपये वो बनते हैं और 11,500 रुपये ये बनते हैं। तो टोटल इस हिसाब से तकरीबन 16,000 रुपये के EOBI की पेंशन जो है वो आप लोग मई के महीने में आएगी। 1 मई तो छुट्टी का दिन होता है, लेबर डे होता है। 2 मई से जो है वो EOBI के डिसबर्समेंट प्रोसेस शुरू होगा डिसबर्समेंट का। तो उम्मीद है की जा रही 2 मई के बाद 2 मई 3 मई 4 मई को जो है वो EOBI की डिसबर्समेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग को जो है वो EOBI जो है वो 16,000 रुपये कम से कम मिलेगी। और उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर उससे ऑनवर्ड जो है आपको 11,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। लेकिन मई के महीने में आप लोगों को 16,000 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसमें एरियर्स भी शामिल होगा। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।